नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। आज से 5 साल पहले पूरी दुनिया में एक महामारी ने दस्तक दी थी। उसका नाम था कोविड-19। इसके जरिए जब कोरोना फैला तो उसकी चपेट में भारत भी आया था। लेकिन इस बीमारी के साथ साथ हमारे देश में एक और महामारी फैलाई गई थी। उसका नाम था नफरत। और इसकी चपेट में खास तौर से जिन लोगों को घेरा गया था वे खास मजहब के लोग थे, वे मुसलमान थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरोना महामारी के दौर में एक खास आयोजन के बहाने पूरे देश के मुसलमानों को निशाने पर रखने की कोशिशों को अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। तबलीगी जमात के 70 लोगों को कोरोना फैलाने के आरोपों से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। उन्हें बाइज्जत बरी करके सारे केस खारिज कर दिए हैं। आइए पहले इस फैसले के बारे में संक्षेप में जान लीजिए, फिर एक बार आपको अतीत में ले चलेंगे कि जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, एक भयावह महामारी से जूझ रही थी, तब हमारे देश में नफरत की बीमारी भी साथ साथ फैलाई गई थी। खबर यह है कि हाईकोर्ट दिल्ली की न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने तबलीगी जमात से संबंधित 70 लोगों के खिलाफ 16 मुकदमों को खारिज कर दिया है। इन सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। हजारों पेज की चार्जशीट को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा है कि इन सब लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। अभियोजन पक्ष, दिल्ली की पुलिस, दिल्ली की सरकार अपने आरोपों को साबित नहीं कर सकी है। और इस तरह पिछले 5 साल से जिन 70 लोगों के माथे पर कोरोना बीमारी फैलाने का, साजिश रचने का और तमाम तरह का जो आरोप चस्पा था, उससे उन्हें मुक्ति मिल गई है। ये तमाम मुकदमे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के अंतर्गत दर्ज किए थे। इसके साथ साथ इन सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 120B और 271 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। दर्जनों सुनवाइयों के बाद भी अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को साबित नहीं कर सका। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये सारी चार्जशीट खारिज कर दी है, इन्हें डिसमिस कर दिया है और आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। लेकिन आइए, ये मामला असल में क्या था, किस तरह ये मुकदमे दर्ज हुए थे, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इस क्रोनोलॉजी को भी समझ लेते हैं। आप सबको याद होगा 2020 की शुरुआत में चीन से एक वायरस के जरिए फैली बीमारी का पता चला। बीमारी को नाम दिया गया कोरोना। उस वायरस का नामकरण हुआ कोविड-19। धीरे धीरे लोगों की आवाजाही से यह बीमारी चीन से बाहर फैलना शुरू हुई। भारत में भी इसकी दस्तक हुई और धीरे धीरे इसकी चपेट में आकर लोगों का मरना शुरू हो गया। लेकिन सरकार उस वक्त भी इसे महामारी मानने को तैयार नहीं थी। सिर्फ प्रसंगवश बता दें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने 2019 को ट्वीट करके देश को और सरकार को आगाह किया था कि कोविड-19 नाम की एक महामारी जल्द ही दस्तक दे सकती है। लेकिन तब तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने न केवल राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाई थी, बल्कि उन्होंने और उनके मंत्रालय ने सिरे से इस आशंका को खारिज कर दिया था कि कोरोना नाम की कोई महामारी आने वाली है। इसके बाद सरकार का यही रवैया चलता रहा। जिस वक्त महामारी फैलना शुरू हुई, लोगों की मौतों का आंकड़ा बढ़ना शुरू हुआ, ठीक उससे पहले
जबकि सरकार ने ऐसे महामारी नहीं माना था, तब पहले से निर्धारित एक कार्यक्रम दिल्ली में होना था। यह कार्यक्रम दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात का एक समागम था। तबलीगी जमात के जो अनुयायी हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और ये आयोजन 10 मार्च से 13 मार्च तक निजामुद्दीन मरकज में होना था। यह कार्यक्रम कम से कम साल भर पहले से तय था। इसकी इजाजत ली गई थी बाकायदा। दिल्ली की सरकार, दिल्ली की पुलिस, सबकी जानकारी में था कि इस तबलीगी जमात में दुनिया भर से आने वाले आ रहे हैं और उसमें शामिल होने वाले हैं। 1000 से ज्यादा लोग मार्च के महीने में मरकज में जमा थे। तब तक सरकार ने कोरोना की महामारी के फैलने को स्वीकार भी नहीं किया था। आपको स्क्रीन पर जो खबर दिखा रहे हैं उसमें साफ साफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू पैनिक, हेल्थ इमरजेंसी की जरूरत नहीं है। यानी तबलीगी जमात के लोग बाकायदा नियमानुसार जब इकट्ठा हुए थे तब तक सरकार ने कोरोना महामारी को हेल्थ इमरजेंसी तक नहीं माना था। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। इसके बाद जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ, पूरे देश में आवागमन के साधन भी ठहर गए। आवाजाही के लिए किसी तरह का कोई परिवहन उपलब्ध नहीं था। इस कारण जो तबलीगी जमात के लोग निजामुद्दीन मरकज में मौजूद थे वे वहीं के वहीं ठहर कर रह गए। और उस वक्त जमात के मुखिया मौलाना साद ने स्थानीय एसडीएम को बाकायदा चिट्ठी लिखी और उनसे इजाजत मांगी कि उन्हें कर्फ्यू पास दिया जाए, उन्हें इजाजत दी जाए, परमिशन दी जाए, ताकि जो लोग मरकज में मौजूद हैं उन्हें वहां से निकाला जा सके। लेकिन प्रशासन ने उन्हें किसी तरह का परमिशन और कर्फ्यू पास उपलब्ध नहीं कराया। इसके बाद शुरू हुई नफरत की राजनीति। जैसे जैसे कोरोना वायरस की चपेट में लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ा, वैसे वैसे सरकार ने अपनी नाकामी के लिए तबलीगी जमात को बलि के बकरे के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को आग्रह किया, उनसे निवेदन किया कि तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाए। इसके साथ साथ शुरू हुआ गोदी मीडिया का नफरती अभियान। सरकार की एजेंसियां, केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री, सांसद, विधायक, राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी, सब के सब कोरोना के नाम पर सारा का सारा ठीकरा तबलीगी जमात के सदस्यों पर फोड़ने में जुट गए। इस नफरती अभियान की बाकायदा औपचारिक घोषणा 1 अप्रैल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने की। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि तबलीगी जमात के कारण ही कोरोना फैल रहा है, जमात के लोग देश में यहां से वहां जा रहे हैं, इसलिए यह महामारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल रही है। लव अग्रवाल अपने इस आरोप को हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराते रहे। 1 अप्रैल के बाद 5 अप्रैल और उसके बाद 18 अप्रैल को तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के इस ज्वाइंट सेक्रेटरी ने साफ साफ कह दिया कि इस देश में कोरोना फैलने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उसका नाम है तबलीगी जमात। इसके बाद मुसलमानों के खिलाफ झूठ और नफरत की कहानियां फैलना शुरू हो गई। जिन लोगों को, यानी जमात के जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, अलग अलग जगह जहां एकांतवास में रखा गया था,
वहां से फर्जी कहानियां फैलाना शुरू हुई। आपको अच्छी तरह याद होगा, एक कहानी चली थी कि जमात के लोग जब बस में ले जाए जा रहे थे तो उन्होंने दूसरे लोगों पर थूक कर महामारी फैलाने की कोशिश की। सहारनपुर से खबर आई कि वहां जो क्वारंटीन सेंटर था वहां पर जमात के लोग नॉनवेज मांग रहे हैं और नॉनवेज न मिलने पर बवाल कर रहे हैं, जबकि सहारनपुर की पुलिस ने तत्काल इसका खंडन कर दिया कि यह खबर पूरी तरह गलत है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने एनएसए लगाने तक का आदेश दिया कि जमात के लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो उसी समय कोरोना फैलने के दिनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल करके सरकार गिराने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बने थे, वे कह रहे थे कि इस देश में कोरोना सिर्फ मुसलमानों और तबलीगी जमात की वजह से फैल रहा है। राज ठाकरे जैसे नेता कह रहे थे कि जमात के लोगों को गोली मार देना चाहिए। और इस नफरती अभियान में, जिसमें सरकार खुद लगी थी, आग में घी का काम कर रहा था गोदी मीडिया और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स। चूंकि पूरा देश उस वक्त लॉकडाउन में नजरबंद था, एक तरह से सिर्फ चैनल और सोशल मीडिया के हवाले से ही खबरों का आदान प्रदान चल रहा था। आपको अच्छी तरह याद होगा, उस वक्त कोरोना जिहाद नाम दे दिया गया था। तमाम गोदी मीडिया के चैनलों ने हर दिन ऐसे कार्यक्रम दिखाए थे कि कोरोना फैलाने के लिए मुसलमानों ने जिहाद छेड़ दिया है। और इसमें सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारे माध्यमों ने भी बाकायदा हाथ बढ़ाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आग भड़काने का काम किया था। पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैल रही थी और सरकार खुद इस काम में लगी थी। इसके बाद धीरे धीरे कोरोना खत्म हुआ, सामान्य स्थिति कायम हुई, लेकिन उस दौरान तबलीगी जमात के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए थे वे चलते रहे। दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, भारत सरकार, इन सब के इशारे पर जो मुकदमे दर्ज किए गए वे अंततः कानून की नजर में कहीं ठहर नहीं सके। और अब हाईकोर्ट दिल्ली की न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने 16 मुकदमों की चार्जशीट रद्द कर दी है। ये मुकदमे डिसमिस कर दिए गए हैं। इन मुकदमों में जिन 70 लोगों को आरोपी बनाया गया था उन सब को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। लेकिन अब उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिन बेकसूर मुसलमानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, जिन्हें कोरोना जैसी महामारी फैलाने की तोहमत से बदनाम किया गया, जिनके 5 साल इस तरह के झूठे मुकदमों में बीते, उन्हें इसका हर्जाना किस तरह मिलेगा? जिन लोगों ने सरकार में बैठे नेताओं, मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, सांसद, विधायकों, सरकारी अधिकारियों और मीडिया चैनलों के संपादकों, पत्रकारों ने नफरत फैलाई थी, उन्हें इसकी सजा कब और कैसे मिलेगी? क्या इतनी नफरत फैलाने के बावजूद, झूठे मुकदमे दर्ज करने के बावजूद ये सारे लोग बचे रह जाएंगे? और चलते चलते एक बेहद दिलचस्प बात, आपको अच्छी तरह याद होगा कि जिस वक्त तबलीगी जमात को लेकर पूरे देश में नफरत फैलाई जा रही थी, उस वक्त सबसे बड़ा खलनायक जिसे बनाया गया था उनका नाम था मौलाना साद, तबलीगी जमात के मुखिया। उस वक्त उनके खिलाफ अभियान चलाया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। उनकी तलाश में सोशल मीडिया से लेकर मुख्य धारा के चैनलों ने प्रोग्राम बनाए, डिबेट की गई कि मौलाना साद कहाँ हैं। लेकिन वे मौलाना साद इस घटनाक्रम के दिनों में ही 29 मार्च 2020 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मिले थे और अजित डोभाल
खुद उनसे मिलने मरकज पहुंचे थे। तो ये जो सवाल हमने आपसे पूछा है कि जिन लोगों ने उस वक्त समाज और देश में नफरत फैलाई, एक मजहब के खिलाफ जहर बोया, उनके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा या नहीं, ये सवाल आप एक बार खुद से भी पूछिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।